हेलो बच्चों, आपका स्कूल मैथमेटिक्स क्लासेस से वेलकम है। देखिए, हम इसके पहले आपको जो फंक्शन ऑफ फंक्शन में चैन रूल बता रहे थे, तो इसमें आपका चैन रूल बताए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन कुछ बताए थे। इसके बाद देखिए डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें देखिए हम एक वीडियो बनाए हैं जिसमें कि आपका पार्ट 1 होगा वो, जिसमें क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, उसमें समझाए भी हैं कि इन्वर्स फंक्शन का देखिए रिजल्ट भी लिखा हुआ है कि जो छोटा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है उसका देखिए रिजल्ट हम सब लिख दिए हैं, वहाँ उस पर समझाए भी हैं। देखिए यहाँ एक क्वेश्चन क्या है कि इफ़ आप इसका वीडियो आप पहला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ हम सब कुछ इसके बारे में बताए हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ये आपका पार्ट 2 है। देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ इफ़ क्या है कि इफ़ बाई इक्वल टू साइन क्या है tan इनवर्स 2x है, ठीक है। इफ़ बाई इक्वल टू साइन tan इनवर्स 2x है, प्रूव दैट हमको करना है डी वाई डी एक्स इक्वल टू 2y1 + 4x² पावर आपका जो है 3/2 है। यही हमको प्रूव करके दिखाना, मैं डी वाई डी एक्स का वैल्यू निकालना, मैंने प्रूव कर देना। देखिए इसको हम कैसे निकालेंगे। देखिए इसमें हम लोग जो फंक्शन ऑफ फंक्शन पढ़े थे तो वहाँ हम लोग देखिए डायरेक्ट निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। ऐसा नहीं कि डेरिवेटिव निकालना होगा हम डायरेक्ट निकालेंगे, इसलिए कि यहाँ पर देखिए दोनों का दोनों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ही है। यहाँ देखा जाता है साइन का एंगल के जगह पर tan इनवर्स 2x लिखा हुआ है, तो इसीलिए इसको हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। डायरेक्ट निकालना यहाँ पर ठीक नहीं होगा, वो मेथड ठीक नहीं होता, वो गलत भी हो सकता है, मेथड ही ऐसा नहीं है। अब देखिए डायरेक्ट का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कि हमको अगर y इक्वल टू साइन 2x दिया हुआ इस तरह से, ठीक है, तो हम इसका कैसे निकालते हैं। तो डी वाई हम डी एक्स इक्वल टू क्या कर लेते हैं कि डी वाई डी एक्स है, तो हम जानते हैं कि साइन 2x का क्या होता है कॉस, तो कॉस हम लोग 2x कर देते हैं। अब फिर क्या करते हैं डेरिवेटिव ऑफ 2x का निकाल लेते हैं, तो 2x का निकालते हैं तो हमको क्या मिलता है 2 मिलता है। तो हम यहाँ क्या कर देते हैं कि अगर 2x का 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 कॉस आपका क्या मिलेगा, कॉस आपका 2x हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर डेरिवेटिव हम लोग नहीं निकालेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर निकालने का कुछ जो तरीका है वो अलग ढंग से निकालेंगे। अब देखिए इसमें हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमको ये करना पड़ेगा कि पुट करना पड़ेगा कि पुट यहाँ पर क्या करेंगे कि tan इनवर्स जो आप देख रहे हैं कि tan इनवर्स 2x है, इतना बराबर हम लोग कुछ वैल्यू रख देते हैं। तो हम मान लेते हैं कि इतना बराबर z मान लेते हैं, ठीक है। जेड मान लिया कि भाई कि ये आप ये जेड कुछ ही मान सकते हैं, बाई एक्स को छोड़ कर कुछ भी ले सकते हैं। आपको लेना है टी ले लीजिए, यू ले लीजिए, भी ले लीजिए, कुछ भी पुट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए tan इनवर्स 2x इक्वल टू अब जेड बना दिए। अब देखिए अब यहाँ पर हमको जब यहाँ इसको हम जेड मान लिए tan इनवर्स 2x इक्वल टू, तो हमको तो सिंपली यहाँ पर बाई इक्वल टू क्या मिल गया, तो बाई इक्वल टू हमको सिंपल क्या मिल गया, तो यहाँ तो मिल गया साइन जेड मिल गया, क्योंकि हम tan इनवर्स 2x इक्वल टू जेड मान लिए हैं। तो बाई इक्वल टू तो हमको ये मिल गया। तो अब यहाँ से हम चाहें तो इसका डेरिवेटिव तो निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो आसान हो गया, खाली ये करना होगा हमको कि बाई इक्वल टू साइन जेड है, तो डी वाई अगर हम निकालें तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, जेड के रिस्पेक्ट में, तो ठीक है। लेकिन हमको डी वाई डी एक्स निकालते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ हमको जेड, क्योंकि यहाँ भी देखिए क्या था एक्स का ये रिजल्ट के फंक्शन एक्स का था, तो हम डी वाई डी एक्स निकाले थे। लेकिन यहाँ जेड देख रहे हैं तो हम क्या कर देंगे डी वाई डी जेड कर देंगे। अगर थीटा होता तो डी वाई थीटा होता, अगर टी लेते तो डी वाई डी टी होता, तो कुछ नहीं इसमें कोई, अगर यहाँ यू होता तो डी वाई डी यू होता, अगर यहाँ भी होता तो डी वाई डी भी होता। देखिए यही चीज़ करते हैं हम लोग। तो हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स होता है, तो ये हम कॉस यहाँ पर क्या कर देंगे जेड कर देंगे, बस यही हमको करना यहाँ होता है, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ तो इसका कर दिए। अब हम एक माने हुए क्या है, देखिए एक यहाँ पर हम पहले ही मान लिए हैं कि यहाँ देखिए z इक्वल टू भी एक माने हुए हैं, इसका भी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो z इक्वल टू मेरा क्या है कि tan इनवर्स 2x है, अब इसका हमको निकालना होगा। तो यहाँ देखिए x के रिस्पेक्ट में निकलेगा, तो dz बाई आपका क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x, तो tan इनवर्स का क्या होता है 1 बाई मैंने 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो यही काम हम यहाँ कर देते हैं, x के जगह पर 2x है तो यहाँ 2x बैठा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2x का स्क्वायर कर देंगे। और एक काम और करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई
डी वाई डी एक्स आपको फिर 2x का भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ x का तो 1 होता है लेकिन 2x का तो 1 होगा नहीं, जो वैल्यू आएगा उसमें कुछ आपका चेंजिंग आ जाएगा। तो यहाँ डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x का 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको 2/1 + 4x स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आपका वैल्यू मिला क्या, dz/dx मिला। यहाँ से देखिए ये रिजल्ट हमको मिला। अब हमको निकालना क्या है भाई, तो हम तो दोनों का जो बनाए थे उसका डेरिवेटिव निकाल दिए, तो हमको निकालना है dy/dx, क्योंकि इससे तो काम चलेगा नहीं, हमको तो कुछ और निकालना है। तो अब देखिए हम निकाले क्या क्या है, तो आप उसको क्या किए, जो निकाले हैं आप 2 निकाले हैं 3 निकाले, तो एक निकाले हैं dy/dz, तो हम dy/dz लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई ये आपका है dy/dz, देखिए अब मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, dz/dx हो जाता है, dz बाई ये हो जाएगा आपका dx। अब देखिए यहाँ देखेंगे तो dz हम चाहें तो कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो देखिए dy/dx से निकल रहा है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू देखिए यहीं पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy/dz जो निकाले हैं, तो ये वैल्यू कहाँ हमको देखिए dy/dz निकाले तो cos z था आपका, तो ये वैल्यू आपका चलिए यहाँ लिख देते हैं, तो ये वैल्यू आपका क्या है cos z है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई और dz/dx निकालें तो इसका वैल्यू क्या है, तो ये आपका 1 + 4x स्क्वायर है, देखिए 4x स्क्वायर। तो यहाँ देखिए dy/dx निकालें तो अभी dy/dx निकाले हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा चेंजिंग क्या है कि यहाँ z है और यहाँ x स्क्वायर है, तो इससे तो काम मेरा होगा नहीं, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, अब इसके लिए कुछ हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करके इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब ये मेरा मैथ पूरा होगा, मतलब आंसर कंप्लीट होगा। देखिए तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसको हटाते हैं यहाँ से, देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ निकालते हैं। देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक चीज़ देखिए, हम जो मान कर चल रहे थे कि z = क्या है tan इनवर्स 2x, तो इसी से हम कुछ वैल्यू फाइंड करेंगे और फाइंड करके हम अपना वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो क्या है आपका जो है, देखिए z हम क्या, देखिए z क्या था, तो z आपका है tan इनवर्स 2x है, ठीक है, tan इनवर्स, देखिए एक इनवर्स फंक्शन में ये काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर अगर हम 2x का वैल्यू निकालें, हम 2x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, तो 2x का हम वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो 2x = क्या हो जाता है, ये आपका हो जाएगा tan z हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू आपको मिलेगा, मैंने एक तरह कहे तो tan z = 2x हो गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, बात बराबर है कि tan z = हमको क्या मिला, यहाँ पर आपको 2x मिल गया। अब देखिए हमको यहाँ पर cos z का वैल्यू x के फॉर्म में पुट करना है, तब ये मेरा आंसर जो हमको दिखाना है वो आएगा। तो अब हम एक काम करते हैं कि cos z के लिए हम एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि sec² θ = 1 + tan² θ होता है, लेकिन यहाँ z है तो z वाला काम करना पड़ेगा। तो sec² z आप देखिए sec² z क्या होगा, 1 + tan² z हो जाएगा, 1 + tan²। एक फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी था उसी का यूज किया है कि sec² θ = 1 + tan² θ। अब देखिए हम ये काम कर सकते हैं क्या कि 1 +, अब देखिए tan z = क्या है, 2x है, तो यहाँ पर आप बैठा सकते हैं, तो 2x का स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 1 + आपको 4x² हो जाएगा। देखिए ये मिलेगा सेक आपका स्क्वायर z = अगर सेक z का वैल्यू निकालें तो क्या मिलेगा हमको, तो ये पावर जब इधर से मतलब LHS से RHS में जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा 1/2 के फॉर्म में आएगा, ये पावर आपका 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 क्या होता है, मैंने स्क्वायर रूट बना सकते हैं, तो ये आपको देखिए इस तरह से 1 + √4x² मिलेगा, कितना बराबर सेक, देखिए z बराबर, हमको तो वैल्यू निकालना है किसका निकालना है, cos का, तो हम cos का अगर वैल्यू निकालें तो cos z = क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपका क्या मिलेगा, देखिए cos z = आपको हो जाएगा 1/sec z हो जाएगा, 1/ क्या हो जाएगा, 1/ आपका sec z हो जाएगा। देखिए sec z,
इसका वैल्यू क्या है, तो ये हो जाएगा 1/√1+4x² वैल्यू मिलेगा। देखिए तो यही हम cos z का वैल्यू निकाल लिए, 1/√1+4x² निकाल लिए। अब यही वैल्यू हम यहाँ पर देखिए पुट कर देंगे, तो यहाँ अगर हम पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगा क्या, रूट अंडर मिल जाएगा 1+4x² हो जाएगा, और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा आपका 2/1+4x², यही वैल्यू मिलेगा। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करके इसको निकालते तो इसको मिटाते हटाते थे। देखिए यहाँ से आपका, देखिए इसको थोड़ा सा हटाए, देखिए क्या मिलेगा हमको, तो dy/dx इक्वल टू निकालिए, तो हमको मिलेगा dy/dx इक्वल टू, देखिए क्या है। अब एक काम तो हम और कर सकते हैं कि फिर वही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, वो रूट अंडर है तो इसको आप इतना लिख सकते हैं कि 1+4x² का पावर हम क्या कर लेते हैं 1/2 कर लेते हैं, अब मल्टीप्लाई ये आपका है 2/1+4x², इसका पावर 1 है, दोनों का बेस इक्वल है, पावर आपका क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1+4x², अब पावर हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, पावर क्या होगा, सॉरी 3/2 नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, ऐड कर देते हैं पहले, ये डायरेक्ट हो गया, तो पावर क्या हो जाएगा आपका, देखिए 1/2 अब +1 हो जाएगा, तो इसको हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, LCM 2 हो जाएगा, तो ये आपको मिलेगा। देखिए क्या हो जाएगा, इसको हटा ही देते हैं, रुकिए, देखिए तो ये हो जाएगा आपका 1+4x², इसका पावर क्या हो जाएगा, आप LCM 2 लेंगे तो 1+2 मतलब 3/2 हो जाएगा, तो यही देखिए dy/dx इक्वल टू आपका प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन इस टाइप को प्रूव करते हैं, मतलब निकालते हैं, ये इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काम था। तो इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल कर दिखा दिए, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई आपका है, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस मोटा चल रहा है इसीलिए तो ज़्यादा इंक फैल जा रहा है। तो इस तरह से देखिए क्या होगा आपको 2/1+4x² पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर देखिए 1 को सॉल्व किए, ठीक है। इसको हटाते हैं, नया क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि y इक्वल टू cos इनवर्स cot x है, फाइंड dy/dx निकालना, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे, देखिए इसको सॉल्यूशन निकालिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन हमको दिया हुआ है कि y इक्वल टू, देखिए क्वेश्चन क्या है कि y इक्वल टू जिसका हमको डेरिवेटिव निकालना है, तो ये दिया हुआ है cos इनवर्स, ये cos इनवर्स दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, देखिए यही हमको दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ भी हम लोग वही काम करेंगे, पुट कर देंगे, पुटिंग या पुट लिखिए, पुट ऐसा कर देते हैं कि cot x इक्वल टू, देखिए cot x इक्वल टू z मान लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो y इक्वल टू जो हमको मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, y इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, तो y इक्वल टू हमको मिल जाएगा, देखिए यहाँ मिल जाएगा आपको ये वैल्यू जो होगा, तो ये हमको मिल जाएगा, देखिए क्या होगा, तो cos इनवर्स, देखिए क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा, देखिए cos इनवर्स क्या हो जाएगा, z, तो इसका तो dy/dx निकाल सकते हैं क्योंकि cos का तो होता है, dy क्या निकालेंगे, dz निकालेंगे क्योंकि x z के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो cos इनवर्स का जो आपका डेरिवेटिव होता है तो माइनस होता है, माइनस आपका 1/, हो जाएगा रूट अंडर क्या होता है 1 - x², तो यहाँ z है तो z² हो जाएगा। तो यही हम यहाँ पर इसका डेरिवेटिव निकाल कर दिखाएंगे इस तरह से। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा
1 माइनस जेड का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ये इसका ये हो गया। फिर देखिए एक हम पुट क्या किए थे कि जेड बराबर क्या था, कॉट एक्स था, कॉट एक्स। तो इसका हम अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए तो यहाँ निकालना पड़ेगा हमको, क्या निकालना पड़ेगा, डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो इसका हो जाएगा आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसका यही होता है डेरिवेटिव, कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो अब देखिए डी बाई डी एक्स निकालना है, तो डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, तो आप किसका किसका निकालें, तो हम निकाले हैं डी वाई डी जेड, एक डेरिवेटिव निकाले हैं और मल्टीप्लाई में रखा जाता है, और एक निकाले हैं डी जेड बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई का साइन आपका है, और ये हो जाएगा आपका डी जेड वाई डी एक्स, ये हो जाएगा, वैल्यू बैठा दीजिए। तो डी वाई डी जेड हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए ये निकाले हैं माइनस 1 माइनस ये है आपका जेड स्क्वायर। ठीक है, ये निकाले हैं जेड का स्क्वायर है, ये आपका क्या है, जेड का स्क्वायर। ठीक है, अब बाकी मल्टीप्लाई में क्या निकाले हैं, माइनस निकाले हैं, देखिए कॉसेक स्क्वायर आप निकाले हैं एक्स, तो वैल्यू क्या मिलेगा, माइनस में प्लस हो जाएगा, तो वैल्यू हमको मिल गया। देखिए यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और नीचे हो जाएगा रूट अंडर आपका 1 माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक काम ये करना होगा हमको, देखिए करना क्या होगा कि देखिए एक चीज़ अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, देखिए कॉट एक्स बराबर जेड रखा हुआ था, अब खाली यहाँ बैठा देना है। यहाँ इसके पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे, तो पहले वाले क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना है, तो यहाँ हमको बस सिर्फ ये करना है कि कॉसेक स्क्वायर एक्स तो ऊपर है ही, खाली जेड को रिप्लेस कर देना है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉट, ये क्या है कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। बस क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर ये आपका हो जाएगा एक्स हो जाएगा, बस खाली यहाँ पर आप जेड की जगह पर जो जेड स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो यही हमको वैल्यू मिल गया डी वाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, कॉसेक स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर 1 माइनस कॉट स्क्वायर एक्स हो गया। तो यही इसका देखिए डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, थैंक्स।